तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला निफ्टी फिफ्टी के बेस्ट स्टॉक्स इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे आप जानते हैं मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर जा रही है, दिन पे दिन रोज़ गिरे जा रही है। तो बेस्ट स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं इस टाइम पे बाय करने के लिए, जिससे आपका बहुत अच्छा रिटर्न बन सके। तो मैं आपको आज चीज़ें बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक नंबर वन टिप पैसा कमाने के लिए बहुत ईजिली। देखिए, निफ्टी फिफ्टी स्टॉक्स अगर आप चूज करते हैं तो उसमें रिटर्न्स कम आते हैं, लेकिन सेफ रहता है बहुत। अगर आप पेनी स्टॉक में जाएंगे या मिड कैप में जाएंगे, उसमें जाहिर सी बात है रिटर्न ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपके उसमें इन्वेस्टमेंट तो कम लगेगी, इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आपको भाई ये है कि भाई अगर डूब जाएंगे ज़्यादा वो दुख नहीं होगा, तो आप मिड कैप पे जा सकते हैं, पेनी स्टॉक में जा सकते हैं। उसके मैं तरीके बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ निफ्टी फिफ्टी स्टॉक्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ और मैं बताता हूँ कैसे आपको चूज करना है निफ्टी फिफ्टी के बेस्ट स्टॉक्स। तो पहले अपने स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं, पहले यहाँ चलो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोल्ड में एक ट्रेड लिया था, क्योंकि आज जानते हैं महाशिवरात्रि थी, तो फिर स्टॉक मार्केट की तो छुट्टी थी। जैसे अभी देख सकते हैं बैंक निफ्टी बंद पड़ा, लेकिन मैंने गोल्ड की मार्केट खुली हुई थी, फॉरेक्स मार्केट खुली हुई थी, इसलिए मैंने यहीं पर एक ट्रेड ले लिया था। अगर आपको भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो फिर एक्सनेस करके ब्रोकर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है। वहाँ से अगर आप ओपन कराएंगे तो मैं आपको कुछ बेनिफिट्स भी दूंगा, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जल्दी से अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए, एक्सनेस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। इससे आप क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स भी ट्रेड कर सकते हैं, सब चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जैसे ही आप एक न्यू टैब खोलेंगे, आपको सर्च करना है निफ्टी 50 स्टॉक्स। जैसे आप निफ्टी 50 स्टॉक्स क्लिक करेंगे, आपके पास सारी कंपनीज की लिस्ट आ जाएंगी कि कौन से करने। जैसे आप ये एनएसई की वेबसाइट पे हम देख लेते हैं। तो वेबसाइट खुल गई। जैसे आप यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, आपके पास सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स आ जाएंगे। अब ये 50 कंपनीज में आप कौन से भी इन्वेस्ट करें, उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो देखिए, नंबर 1 तरीका आपको रहता है, थोड़ा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा आपको। तो मैं आपको बताता हूँ बेस्ट तरीका इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज़, तो अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या रहता है भाई, टाइम लगेगा लेकिन रिटर्न्स आ जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर्सनली मैं आपको बताऊं तो पर्सनली मैं आपसे नहीं बोलूँगा गवर्नमेंट स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसको हम पहला नंबर मान लें कि हम गवर्नमेंट स्टॉक्स में हमें नहीं लेना, ठीक है। दूसरी चीज़, जिसमें अगर न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ वाले बेस आपको स्टॉक्स नहीं करने। तीसरी चीज़, जो आपको आपने नाम नहीं सुना कभी भी, जैसे कि कोई सी भी ऐसी कंपनी हो इसमें से आपने नाम नहीं सुना कि क्या काम करती है क्या नहीं करती, तो फिर आप उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। भले ये तीनों स्टॉक अगर आप अवॉइड करेंगे या बाय भी कर लेंगे तब भी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें रहता है न्यूज़ से अगर रहता है कि तो फिर अच्छे खासी मूवमेंट आ जाती है, हो या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस टाइप के स्टॉक्स चाहिए। तो अब चलते हैं सीधा कि कैसे अब हमें बाय करना है। तो सबसे पहले हम स्टॉक देखेंगे, मैं इसके लिए इरेज कर दूँ। सबसे पहला स्टॉक आप देखेंगे भारतीय एयरटेल। आप भारतीय एयरटेल का चार्ट देख लीजिए। अगर भारतीय एयरटेल निफ्टी 50 के उसमें है, ऑल टाइम हाई पर है, तो फिर आप इसको अवॉइड करिए। एमएनएम जैसे मैं जानता हूँ ऑल टाइम हाई पर है, तो उसको अवॉइड करिए। प्लस बजाज फाइनेंस, टाइटन, हाँ फिर अदानी पोर्ट्स आता है। अदानी पोर्ट्स में क्या रहता है, ये न्यूज़ वाला स्टॉक है, ठीक है। अदानी एंटरप्राइजेज न्यूज़ वाला स्टॉक है, इसको अवॉइड करना। आईटीसी में मूवमेंट नहीं आती ज़्यादा। फिर आप टाटा कंज्यूमर ले सकते हैं, बेहतरीन चीज़ है टाटा कंज्यूमर। एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट कम आती है, लेना चाहे ले सकते हैं। और फिर एक इसमें ये भी रहता है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर ले रहे हैं तो बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा नहीं लें, कुछ ही सेक्टर लें। जैसे आपने एचडीएफसी बैंक ले लिया तो फिर आप कोई दूसरे सेक्टर में चलिए, अपोलो में चले आइए, इंडसइंड बैंक चले आइए। बेल सरकारी स्टॉक है, इसमें मत करिए, अवॉइड करिए। अब थोड़ा चार्ट की तरफ देख लेते हैं कि क्या रहेगा। अब मैं टाटा कंज्यूमर देखूं, टाटा कंज्यूमर आज की डेट में अच्छा चल रहा है, 1000 के आसपास कुछ चल रहा होगा, हाँ तो 1004 रुपये के आसपास चल रहा है। और मेरी यहीं कहीं बाइंग है अभी, 940 रुपये की बाइंग है। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा प्रूफ के तौर पर स्क्रीनशॉट, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब इसका टारगेट क्या बैठ रहा है, तो देखिए इसका टारगेट मिनिमम, जो पहला टारगेट बैठेगा यहाँ का बैठेगा 1130 का, और दूसरा टारगेट बैठेगा 1230 का, ऑल टाइम हाई। तो फिर टाटा कंज्यूमर एक बेहतरीन स्टॉक है, आप इसको बाय कर सकते हैं अपनी रिकमेंडेशन पर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर। और मैं यहाँ पर कोई बताने नहीं आया क्या बाय करना है क्या सेल करना है, मैं बस एक एजुकेशन पर्पज से तौर पर बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। फिर दूसरा मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, टाटा स्टील है, बहुत अच्छा चल रहा है, आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं, अच्छा खासा फॉल आया हुआ है। तो अगर मैं टॉप से लगाऊं, टॉप से अभी देखेंगे 26% का फॉल आया हुआ है। तो 26% मतलब आप अच्छा मान सकते हैं कि अच्छा खासा फॉल है। तो टारगेट इससे क्या निकलेंगे, पहला टारगेट निकलेगा 140 का, दूसरा टारगेट ये निकलेगा 170 का, तीसरा टारगेट आपका ऑल टाइम हाई निकलेगा जो कि है 184 का। तो आप इसको भी रिकमेंड कर सकते हैं टाटा स्टील को लेने के लिए। और मैं अगर बात करूँगा टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स कर सकते हैं। एशियन पेंट अवॉइड करिएगा, क्योंकि एशियन पेंट में अभी थोड़ा सा घपला चल रहा है, तो इसमें न्यूज़ का स्टॉक का सीन है, इसलिए इसको अवॉइड करिए।
पावर ग्रिड सरकारी स्टॉक है, इसको अवॉइड करिए। टेक महिंद्रा देख सकते हैं आप, सन फार्मा देख सकते हैं, हीरो मोटो, ट्रेंड, हिंडाल्को देख सकते हैं। तो फिर इसमें ऐसे इजीली स्टॉक्स कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, सीधा वीडियो को यहाँ से बंद करते हैं और मैं मेन। तो देखिए, ये जो मैंने आपको चीज़ बताई, इसमें रिस्क फ्री है, बहुत रिस्क कम रहता है। आप मान के चलिए, अगर आपने स्टॉक ले लिया 2-3 महीने 4 महीने मैक्सिमम फंस सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं फंस सकते। तो अगर आपको रिस्क फ्री लेना है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है आपके पास, लेकिन आपको चाहिए रिटर्न भाई कम आ जाए, 10-20% आ जाए, तो आप इसमें बेफिक्र होकर निफ्टी 50 में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए भाई रिस्क थोड़ा बड़ा और इन्वेस्टमेंट आपके पास कम है और रिटर्न ज़्यादा चाहिए, समझ लें आप सब चीज़, रिटर्न ज़्यादा रिस्क ज़्यादा, तो फिर आप मिड कैप में जा सकते हैं, लोग स्मॉल कैप में जा सकते हैं, फिर उसमें भी जा सकते हैं, अपना पेनी स्टॉक में भी जा सकते हैं। सब चीज़ अवेलेबल है आपके, आप इसमें गूगल पे सर्च करेंगे उसका भी आ जाएगा। और बाकी मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ पेनी स्टॉक के ऊपर और स्मॉल कैप मिड कैप के ऊपर कि कैसे हम बाय कर सकते हैं, कौन से बेस्ट स्टॉक रह सकते हैं। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो में यही लगाऊंगा सब्सक्राइब। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन आ रहा होगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर देना जरूर। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में।